Hello students. Today we are going to complete all the exercise and question answer of chapter 4, that is log on to Animate CC. So student, watch the video carefully and complete all exercise and question answer. Okay, so let's start the video. So firstly we are going to complete fill in the blanks. So first fill in the blank we have Animate is a powerful dash software package developed by dash. तो इस क्वेश्चन में दो ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनिमेट इज अ पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय एडोबी सिस्टम. सो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ जाएगा आपका एनिमेशन एंड सेकंड में आ जाएगा आपका एडोबी सिस्टम. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एनिमेट एलिमेंट सच एज टूल पैनल, कंट्रोल पैनल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड स्टेज. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, वर्क स्पेस. ठीक है, यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा वर्क स्पेस. अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक थर्ड को. तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक है द डैश इज अ लार्ज वाइट स्पेस दैट इज सीन एट द सेंटर ऑफ वर्क स्पेस. तो जो लार्ज वाइट स्पेस होता है सेंटर ऑफ स्क्रीन, वो क्या होता है हमारा, दैट विल बी स्टेज. ओके, तो अब देखते हैं फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स. दैट इज द ग्रे एरिया सराउंडिंग द स्टेज इज कॉल्ड. तो जो ग्रे एरिया होता है स्टेज के सराउंडिंग से क्या बोलते हैं हम, वर्क एरिया. ओके, सो आंसर विल बी वर्क एरिया. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक. दैट इज the dash is the area where one controls the sequencing and timing of graphics of a movie. So on which area we control the sequencing of a graphic? The answer will be timeline. Next fill in the blank we have dash are like transparent sheets stacked on the top of one another, each containing a different image that appear on the stage. So what will come in blank space? Layers. Okay, layer will be the answer of this question. तो layers जो होती हैं हमारी ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती हैं. ओके, so now we have successfully completed fill in the blanks of this chapter, and now we will complete true false. Okay, so first true false we have the shortcut key to import a picture is Ctrl plus G. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए पिक्चर को Ctrl plus G शॉर्टकट की नहीं होती है. ये Ctrl plus G शॉर्टकट की होती है ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रेडियल ग्रेडियंट चेंजेस कलर इन अ सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. तो रेडियल ग्रेडियंट के बारे में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप लोग बताइए. चलिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों ट्रू है, क्योंकि हमारा रेडियल ग्रेडियंट जो होता है वो सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, फोकल पॉइंट से स्टार्ट होके. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स वी हैव इन ट्विन्ड एनिमेशन यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एवरी फ्रेम टू क्रिएट एन एनिमेशन. तो ट्विन्ड एनिमेशन के बारे में स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, क्योंकि हम ट्विन्ड एनिमेशन में हर फ्रेम में कंटेंट को चेंज नहीं करते हैं. तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स. ओके, अब देखते हैं फोर्थ ट्रू फॉल्स. दैट इज द टूल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट. तो टूल सेक्शन के बारे में स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों ट्रू है, क्योंकि टूल सेक्शन के अंदर हमारे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूजिंग द सिलेक्शन टूल होल्ड द कंट्रोल की व्हाइल क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो क्या हम जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल, तो हम कंट्रोल की को होल्ड करते हैं? नहीं करते हैं हम कंट्रोल की को होल्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स वी हैव द डिफॉल्ट साइज इज 550 इंटू 400 पिक्सल्स. तो यहाँ पे किसके डिफॉल्ट साइज की बात हो रही है, ये बात हो रही है डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट साइज की. ठीक है, जो एनिमेट सीसी में आपका डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफॉल्ट साइज क्या आपका यही होता है 550 इंटू 400 पिक्सल्स. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एनिमेट सीसी में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट साइज यही होता है आपका. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. So now we have successfully completed true false of this chapter, and now we will complete application based question. Okay, so first application based question we have Mohit created an animation file using Animate. He wants to convert an object to a symbol using the shortcut key. Which shortcut key should he use? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहित ने एनिमेट के अंदर, तो अब वो उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहता है सिंबल में यूजिंग शॉर्टकट की. तो क्या शॉर्टकट की यूज होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए? तो इस काम को करने के लिए यूज कर सकता है वो F8 की. ओके, F8 इज द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू अ सिंबल. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. चेतना वांट्स टू क्रिएट अ रेनबो सीन इन एनिमेट. सजेस्ट हर द टूल दैट शी कैन यूज टू पेंट द रेनबो ऑन द स्टेज. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है चेतना को एक रेनबो सीन क्रिएट करना है, तो आपको बताना है कौन सा टूल को यूज करके वो रेनबो को पेंट कर सकती है. ओके, तो इस काम को करने के लिए वो यूज कर सकती है टूल पैनल के टूल सेक्शन को. ओके, शी कैन यूज टूल सेक्शन ऑफ द टूल पैनल. ठीक है, टूल पैनल का टूल सेक्शन को यूज कर सकती है. उसमें सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं ड्राइंग के लिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए. और शी कैन पर्टिकुलरली यूज पेंट ब्रश टूल फॉर पेंटिंग द रेनबो ऑन द स्टेज. तो चाहे डायरेक्टली पेंट ब्रश टूल को भी यूज कर सकती है इस काम को करने के लिए. तो वहां पे पेंट ब्रश टूल होता है, उसको यूज करके वो पेंट कर सकती है अपने रेनबो को. ओके,
तो ये हो गया हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो आपके इस चैप्टर में ओनली 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। सो नाउ वी विल कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, so first multiple choice question we have, what are the little rectangular cell that appears on the timeline called? तो टाइमलाइन पे जो छोटे छोटे सेल आ रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं, या फिर की फ्रेम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम्स। ओके, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट फ्रेम? तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए? F2, F5 या फिर F10? तो आई होप सभी को आंसर पता होगा इसका आंसर हो जाएगा F5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच शॉर्टकट की टू बी यूज टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट सेटिंग डायलॉग बॉक्स? तो डॉक्यूमेंट की सेटिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+F3 यूज करते हैं, या फिर Ctrl+J यूज करते हैं, या फिर Ctrl+C यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+J। Ctrl+J शॉर्टकट की यूज होती है डॉक्यूमेंट की सेटिंग को डिस्प्ले करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच पैनल एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ अ सिंबल इन एनिमेट? तो इन तीनों में से कौन सा पैनल होता है जो कि हमारे स्टोर हाउस का काम करता है सिंबल्स के लिए? तो इसका आंसर लाइब्रेरी पैनल होगा, या फिर टूल्स पैनल होगा, या फिर प्रॉपर्टीज पैनल? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइब्रेरी पैनल। ठीक है, जो भी सिंबल्स होते हैं वो हमारे लाइब्रेरी पैनल में स्टोर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्ले द एनिमेशन इन एनिमेट? तो कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं हम एनिमेशन को प्ले करने के लिए? वैसे तो कंट्रोल में जाके टेस्ट मूवी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की हेल्प से प्ले करना है तो आप कैसे करेंगे? तो वो क्या शॉर्टकट की होगी बतानी है आपको। Ctrl+Alt होगी, या फिर Shift+Enter होगी, या फिर Ctrl+Enter होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+Enter। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एनिमेशन को प्ले कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एनिमेट? तो एनिमेट में जो फाइल क्रिएट करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो उसकी क्या एक्सटेंशन आती है? तो क्या आंसर होगा इसका? .fla, या फिर .flash, या फिर .fas? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका .fla। ओके, .fla एक्सटेंशन होती है हमारे एनिमेट डॉक्यूमेंट की। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बना के सेव करते हैं एनिमेट में तो उसकी एक्सटेंशन होती है .fla। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये डी पार्ट था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम करेंगे ई पार्ट, जिसमें कि आपको क्वेश्चन के आंसर 1 लाइन या फिर 1 सेंटेंस में देने हैं। ओके, सो इन दिस पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द डिफॉल्ट स्टेज डायमेंशंस डिस्प्लेड ऑन द एनिमेशन विंडो? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेज का डिफॉल्ट डायमेंशन क्या होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट द स्टेज डायमेंशंस आर 550 × 400 पिक्सल्स। तो ये हमारा स्टेज का डिफॉल्ट डायमेंशन होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम द पार्ट ऑफ टूल पैनल। तो यहाँ पे आपको टूल पैनल के पार्ट बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से बता देंगे आप। द टूल पैनल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, टूल्स, व्यू, कलर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ टूल पैनल्स। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में आपको नेम पूछे गए थे तो वो हमने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली मेंशन द 2 मेथड फॉर क्रिएटिंग एन एनिमेशन इन एनिमेट। तो आपको मेंशन करने हैं 2 मेथड्स जो हम यूज कर सकते हैं एनिमेट में एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर भी आई होप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने चैप्टर जब एक्सप्लेन करा था तो बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो सभी को आई होप आंसर पता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड ट्विन एनिमेशन। ठीक है, दीज आर द 2 मेथड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इन एनिमेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन एनिमेट। तो यहाँ पर आपको नेम लिखनी है ग्रेडियंट के टाइप्स के। ठीक, कौन कौन से टाइप के ग्रेडियंट्स आपके एनिमेट में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ट्विन्ड एनिमेशन दैट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको उस ट्विन्ड एनिमेशन का नाम बताना है जो यूज होता है ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए। ओके, तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा, इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टिन ट्विनिंग एनिमेशन। ओके, टिन ट्विनिंग एनिमेशन इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ ब्लैंक की फ्रेम। तो इसमें लिखनी है आपको शॉर्टकट की जिसकी हेल्प से हम ब्लैंक की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा F7। F7 इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। ओके, तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब हमने ई पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका आंसर आपको 1 लाइन या फिर 1 सेंटेंस में देना था, वो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो नाउ वी विल कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ F पार्ट। ओके, दिस इज द F पार्ट और इसके क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे अब। सो इन F पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू नो अबाउट एनिमेट। सो इस क्वेश्चन में आपको एनिमेट के बारे में लिखना है कि आप एनिमेट के बारे में क्या जानते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Animate is a powerful animation software package developed by Adobe System. Animate provide a versatile and easy way to create animation that consist of images, sound and videos with the various effects.
तो एनिमेट क्या है, पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी सिस्टम ने बनाया है और ये आपको वर्सेटाइल और इजी वे प्रोवाइड करता है एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेम एंड की फ्रेम। तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है फ्रेम और की फ्रेम में। ठीक है, तो डिफरेंस किस तरीके से लिखेंगे, वन साइड हम लिख देंगे फ्रेम और सेकंड साइड लिख देंगे हम की फ्रेम। सो फर्स्टली हम लिखेंगे फ्रेम के बारे में। तो फ्रेम क्या होता है, देखिए फ्रेम इज डिफाइंड एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल दैट अपीयर ऑन द टाइमलाइन। तो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर सेल जो टाइमलाइन पर आ रहे होते हैं उन्हें हम फ्रेम बोलते हैं। एंड एवरी 5th फ्रेम डिस्प्ले अ नंबर विच कैन बी फाइंड ऑन द टॉप ऑफ द टाइमलाइन। और हर 5 फ्रेम के बाद में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है टाइमलाइन पे आपके। ओके, अब बात करते हैं की फ्रेम की। की फ्रेम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम वेयर वी डिफाइन सम चेंजेस टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर एन एनिमेशन लाइक पोजीशन, कलर, शेप एटसेट्रा। तो की फ्रेम क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के फ्रेम होते हैं जहां पे कि हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में चेंजेस डिफाइन करते हैं। ओके, एंड अ की फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड ब्लैक डॉट। तो की फ्रेम जो होते हैं वो सॉलिड ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर डिस्प्ले। तो इस क्वेश्चन में बताना है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या डिस्प्ले करता है। तो क्या आंसर होगा इसका, द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज द पैनल दैट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, सिंबल, इमेज, लाइन और एनी शेप। तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करना। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था। ये कंप्लीट हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टर्म ग्रेडियंट। इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना है ग्रेडियंट को कि ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, a gradient is a multicolor fill in which one color gradually changes into another color. Gradients are formed by mixing of 2 or more colors in an object. तो ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा मल्टीकलर फिल होता है जिसमें कि एक कलर दूसरे कलर में चेंज हो जाता है और ग्रेडियंट को 2 या 2 से ज़्यादा कलर को मिक्स करके बनाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म एनिमेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको एनिमेशन को एक्सप्लेन करना है कि एनिमेशन क्या होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, animation involves a series of still images usually painted or sketched displayed in rapid sequence. This transition from one image to another is so quick that it appears to show movement. तो एक तरीके से एनिमेशन क्या है, स्टिल इमेजेस की सीरीज है जिनको 1 by 1 स्पीड से प्ले किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिन ट्यूनिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको टिन ट्यूनिंग के बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, tint tuning is used to change the color of an object. Tint effects works only on symbols and cannot be added to an object that are drawn directly on the canvas of the movie. तो टिंट ट्यूनिंग का यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए। ओके, और टिंट इफेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंबल पे अप्लाई किए जा सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर आपने कोई ड्राइंग बना रखी है और उस पर आप अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्टली नहीं होंगे। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फिल्टर्स इन एनिमेट। तो इस क्वेश्चन में आपको फिल्टर्स के बारे में लिखना है, फिल्टर्स की यूटिलिटी बतानी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फिल्टर्स अलाउ यू टू ऐड इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट, बटन्स एंड मूवी क्लिप्स। फिल्टर यूजुअली इन्वॉल्व इफेक्ट सच एज ड्रॉप शैडो, ब्लर्स, ग्लोज एंड विवर्स एटसेट्रा। These effects can be easily applied using the properties panel. तो फिल्टर्स हमारे क्या है, इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट हैं जो हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट, बटन या फिर मूवी क्लिप पे और इनको हम प्रॉपर्टीज पैनल से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो जो मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर को उनको देख लेना। उन वीडियोज में मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया था, तो वो आप तीनों पार्ट देख लेना, तो जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 5। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।